हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर आपके साथ हूं। और कई लोगों ने मेरे से बोला, कमेंट में भी बोला, कई लोगों ने पर्सनली मेरे से बोला कंजक्शन पे एक वीडियो बनाइए। मैं एक ऐसा वीडियो आपके लिए कंजक्शन का लेके आया हूं जिसको देखकर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होने वाली हैं। भले ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एकेडमिक स्टूडेंट हो, यानी कि 10th 12th या दूसरी क्लासेस में हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली है। तो देखिए इस वीडियो को। हम सभी जानते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। चलिए तो दोस्तों जानते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसों को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को जोड़ता है। अगर हम बात करें कंजक्शन की, तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल कंजक्शन और दूसरा होता है कंपाउंड कंजक्शन। सिंपल कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है जो एक वर्ड की बात करता है, जैसे एंड, व्हाट, सिंस, बिकॉज, एज, टू, फॉर, सो दैट, एज सुन एज वेल एज लॉन्ग एज सुन एज फार एज। ये होते हैं सिंपल कंजक्शन जो सिर्फ एक वर्ड के होते हैं। अगर हम बात करें कंपाउंड कंजक्शन की, तो कंपाउंड कंजक्शन नाइदर, डॉट नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, सो दैट, हार्डली, व्हेन, इफ, एज इफ, वर, बोथ, एंड, दो, ऑल्दो, येट और लेस, शुड। ये होते हैं हमारे कंपाउंड कंजक्शन। दोस्तों मैं आपको एक एक कंजक्शन बताने जा रहा हूँ, सबका ओवरव्यू बताऊंगा और अब डिफाइन करूंगा। एक कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड की। दोस्तों एंड अगर हम बात करें तो एंड को दो प्रकार से यूज़ किया जाता है। पहला जो एंड का यूज है वो हम सब जानते हैं, और को दिखाने के लिए। जब भी हम और लगाते हैं तो उसको दिखाने के लिए एंड लगाते हैं। जैसे मैंने बोला रवि प्लेज क्रिकेट, राजू प्लेज क्रिकेट। दो हम लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं सेंटेंसेस हैं, इनको एंड से जोड़ना है। तो रवि भी क्रिकेट खेलता है, राजू भी क्रिकेट खेलता है। आंसर होगा रवि एंड राजू प्ले क्रिकेट। इसमें एस मेरे को हटाना पड़ा क्योंकि रवि और राजू दो बन के एक प्लूरल बन गया, और प्लूरल के साथ हम सबको पता है कि एस या ई एस नहीं आता है। आगे बात करते हैं एंड के। अगर दूसरे यूज की बात करें तो एंड का दूसरा यूज होता है पॉजिटिव रिजल्ट को दिखाने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है? भैया आपने कोई काम किया, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा निकला, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल फिर लिया, ही वर्कड हार्ड, ही गॉट पास्ड। उसने मेहनत की और वह पास हो गया। हम समझ गए कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है और एंड का प्रयोग होना ही होना है। जैसे इसका अगर हम आंसर बनाएं तो आंसर होगा ही वर्कड हार्ड एंड गॉट पास। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया है। आगे बात करते हैं बट की। दोस्तों बट इसका नेगेटिव रिजल्ट दिखाने के लिए प्रयोग होता है। अभी हम पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहे थे, अब हम नेगेटिव रिजल्ट की बात कर रहे हैं। जब भी हम नेगेटिव रिजल्ट की बात करेंगे आंसर हो जाएगा बट। जैसे उसी सेंटेंस को दोबारा लेते हैं, ही वर्कड हार्ड, ही गॉट फेल्ड। इस बार क्या हुआ है? वह फेल हो गया है। उसने मेहनत तो की लेकिन फेल हो गया है। हमें हिंदी में समझ में भी आ रहा है, तो हम लोग इसमें बट का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा ही वर्कड हार्ड बट गॉट फेल्ड। इस तरह से हम लोग बट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंस की, तो सिंस को भी दो तरह से प्रयोग होता है। सिंस का पहला प्रयोग जब कभी भी हम लोग जब से या तब से को दिखाते हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस। पहला प्रयोग है। जैसे इसमें अच्छी बात यह है कि जब कभी भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंस लगाना है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आया, ही हैज़ नॉट टॉक टू मी, ही केम फ्रॉम एब्रॉड। दो क्वेश्चन है, इसमें पहला है प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट में। इसको जोड़ना है, इसमें जब से या तब से का सेंस जाएगा। जैसे इसका आंसर बनेगा, ही हैज़ नॉट टॉक टू मी सिंस ही केम फ्रॉम एब्रॉड। उसने मुझसे बात नहीं की है जब से वह विदेश से आया। ये है हमारा सिंस का पहला प्रयोग। आज बात करते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। तो सिंस का दूसरा प्रयोग जब कभी हम लोग चूंकि दिखाते हैं। चूंकि मतलब जब वैसे कई सेंटेंस होते हैं जिसमें हम चूंकि दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला चूंकि वह गरीब है लेकिन वह दान देता है। अब इसी को मैं इंग्लिश में बोलूँ तो दो सेंटेंस हमारे सामने आएंगे। पहला है ही इज़ पुअर और दूसरा है ही डोनेट्स। वह दान देता है। तो आंसर क्या होगा? सिंस ही इज़ पुअर, मतलब वह चूँकि गरीब है लेकिन वह दान देता है। तो सिंस ही इज़ पुअर ही डोनेट्स, या फिर मतलब ही कुछ भी डोनेट करता है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बिकॉज की, दोस्तों बिकॉज का हमेशा कारण दिखाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना बिकॉज का प्रयोग बड़े कारण को दिखाने के लिए किया जाता है। और इसी के जस्ट बाद एज लिखा हुआ है, एज का प्रयोग हमेशा छोटे कारण को दिखाने के लिए किया जाता है। एज का प्रयोग जैसे ही के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे हम कारण की बात कर रहे हैं तो बड़ा कारण को दिखाने के लिए बिकॉज और छोटे कारण को दिखाने के लिए एज।
क्वेश्चन ये उठता है कि बड़ा कारण क्या होता है। तो दोस्तों जिसके बिना कोई काम संभव ना हो वो बड़ा कारण होता है, और जो उस काम के जिसके बिना काम संभव हो जाए उसको हम लोग छोटे कारण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से एकदम क्लियर होगा, मैंने क्वेश्चन बोला ही डिड नॉट अटेंड क्लास ही वॉज इल। इसमें हम देख रहे हैं कि उसने क्लास अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि वह बीमार था। अब बीमार होना एक बड़ा कारण है, इसलिए इसमें बिकॉज का प्रयोग होगा और आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट अटेंड क्लास बिकॉज ही वॉज इल। यहीं पे अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ ही डिड नॉट अटेंड क्लास, दूसरा सेंटेंस है ही गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक छोटा सा कारण है कि वो लेट उठा। क्यों लेट उठा, वो उसकी दिक्कत है। तो आंसर होगा ही डिड नॉट अटेंड क्लास एज ही गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। इस तरह से बिकॉज और एज का ये अंतर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टू और फॉर की। दोस्तों टू और फॉर का प्रयोग हमेशा पर्पस दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फॉर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों का प्रयोग पर्पस दिखाने के लिए होगा। सीधी बात यह है, जैसे क्वेश्चन आया ही वेंट टू दिल्ली ही अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू। वह दिल्ली क्यों गया, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका पर्पस है इंटरव्यू में अपीयर होना। तो टू से अगर हमें बनाना है तो आंसर हो जाएगा ही वेंट टू दिल्ली टू अपीयर इन एन इंटरव्यू। इस तरह से हम लोग टू से बना सकते हैं। और हम बात समझ ही गए हैं कि फॉर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सो दैट की। दोस्तों सो दैट का बड़ा सा खेल है, क्योंकि सो दैट भी होता है और सो डॉट डॉट दैट भी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सो दैट की। दोस्तों सो दैट का प्रयोग ताकि या फिर जिससे कि इसको दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, क्वेश्चन आया वर्क हार्ड यू कुड पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें मेहनत करो जिससे कि आप एग्जामिनेशन को पास कर सको, सिंपल। तो आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड सो दैट यू कुड पास द एग्जामिनेशन। इस तरह से हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एज सून एज का मतलब क्या होता है। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या फिर जितना जल्दी संभव हो सके। एज वेल एज का मतलब क्या होता है। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। एज फार एज का मतलब क्या होता है। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। अगर ये चारों आपको याद हैं तो कभी भी कोई भी कंजक्शन गलत नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि मीनिंग इसके पता होना चाहिए। आप किसी भी कंजक्शन को आसानी से फिट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आया माई फादर कम्स आई स्टार्ट रीडिंग। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ही मेरे पिताजी आते हैं मैं पढ़ने लगता हूँ। सेंस तो यही निकल रहा है। तो एज सून एज से जोड़ देंगे। अभी हमने मीनिंग याद की थी, तो एज सून एज से जोड़ देते हैं। एज सून एज माई फादर कम्स आई स्टार्ट रीडिंग। जैसे ही मेरे पिताजी आते हैं मैं पढ़ने लगता हूँ। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। चलिए, ये थे हमारे सिंपल कंजक्शन। अब बात करते हैं कंपाउंड कंजक्शन की। ये बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन में पहला है नाइदर डॉट डॉट नॉर। तो नाइदर डॉट डॉट नॉर का मतलब क्या होता है। तो नाइदर का मतलब होता है ना तो ये, और नॉर का मतलब होता है ना तो वो। मतलब जब हम किसी दोनों को मना करें उसको दिखाने के लिए हम लोग नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। यहीं पे आइदर और की बात करें तो आइदर और का मतलब होता है या तो ये या वो। इसमें हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। अगर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करें तो केवल यही नहीं वो भी, बट ऑल्सो का मतलब होता है वो भी। इनमें से तीन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तीनों में से नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ नेगेटिव का प्रयोग नहीं होगा, यानी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले ही से ना आया है। जिसके साथ पहले ही से ना आ जाए उसके साथ नेगेटिव का प्रयोग तो होगा नहीं। तीनों को एक साथ इसीलिए हम समझ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम दो सेंटेंस लेंगे उनमें जो भी डिफरेंट होगा उसके साथ नाइदर नॉर का प्रयोग या आइदर और का या नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ही इज़ नॉट सेन ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ही इज़ नॉट सेन ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इसको नाइदर नॉर से बनाना है। चलिए बनाते हैं। आंसर हो जाएगा ही इज़ नाइदर सेन नॉर इंटेलिजेंट। हमने देखा कि इसमें नॉट को हमें हटाना पड़ा क्योंकि नाइदर नॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखा और पहले के साथ नाइदर लगा दिया, दूसरे के साथ नॉट लगा दिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि यू कम टू स्कूल डेली। अब दूसरा क्वेश्चन है यू डू योर वर्क रेगुलरली। तो इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो से मान लो बनाना है। तो आंसर हो जाएगा यू नॉट ओनली कम टू स्कूल डेली बट ऑल्सो डू योर वर्क रेगुलरली। इसमें ये केवल तुम स्कूल ही नहीं आते हो बल्कि तुम अपना काम भी पूरी तरह से करते हो। इसको दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, नॉट ओनली डॉट बट ऑल्सो। एक और एग्जांपल लेते हैं, कम इन गो आउट। अब इसमें अगर हमें यूज करना है
तो सिर्फ एक का यूज हो पाएगा, वो है हमारा आइदर डॉट डॉट और का। क्यों? क्योंकि किसी से बोलेंगे या तो आ जाओ अंदर या फिर चले जाओ, तो या का प्रयोग होगा, इसलिए आंसर होगा आइदर कम इन और गो आउट। तो ये थे हमारे तीनों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज आने वाले हैं, इसलिए देखते रहें। अब बात करते हैं नो सूनर देन की। दोस्तों नो सूनर का देन का एक अलग से वीडियो मैं बना भी चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हो। मैं अब वैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे ही का मतलब होता है नो सूनर इंग्लिश में, और तब का मतलब होता है देन, या फिर तभी का मतलब होता है देन। नो सूनर के साथ हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तो नो सूनर का यूज करेंगे। जैसे एज सून एज माई फादर कम्स आई स्टार्ट रीडिंग, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी ले चुका हूँ। चलिए दोबारा इसको बनाते हैं। मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ कि नो सूनर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस हमेशा देन से जुड़ेगा, और सेकंड सेंटेंस हमें जैसा है वैसे ही रखना है। जैसे ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे नो सूनर का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आपको डीपली पढ़ना है तो उसमें आप देख सकते हो। जैसे अब इसको बनाते हैं क्वेश्चन को जो हमारे सामने है। क्वेश्चन को हम बनाते हैं, नो सूनर डज माई फादर कम देन आई स्टार्ट रीडिंग। तो हमने क्या किया, नो सूनर के साथ डज लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट का था। ऐसे हम नो सूनर को आसानी से बना देते हैं। सो डॉट डॉट दैट अगला है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके क्वेश्चन 2 में आते हैं, TOO2 डॉट 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 2 में आते हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, सो डॉट डॉट दैट में बदलना पड़ता है, या फिर कभी कॉम्पिटिशन में भी आ सकते हैं, उसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है मोहन इज़ टू माइजर टू स्पेंड मनी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मोहन इज़ टू माइजर, तो इसको हम बदलते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि जब कभी हम इसको बदलेंगे तो ध्यान रखना, TOO2 की जगह सो लगाते हैं, और TO2 की जगह हम लोग दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस के हिसाब से अपन लोग चेंज करते रहते हैं। अब मोहन इज़ टू माइजर टू स्पेंड मनी, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे मोहन इज़ सो माइजर दैट ही कैन नॉट स्पेंड मनी। इसमें आप देख रहे हो कि हम लोगों ने TOO2 की जगह सो लगा दिया है, और TO2 की जगह दैट से लेके नॉट तक मैंने बना दिया है। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपको डीप में पढ़ना है तो उधर आप जाके देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। हार्डली डॉट डॉट वैन की बात करते हैं। दोस्तों हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। स्कार्सली एक वर्ड है, स्कार्सली का मतलब भी होता है मुश्किल से। जब कभी हम हार्डली या स्कार्सली में क्वेश्चन करते हैं तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा व्हेन से जुड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आया, ही हैड रीच्ड द स्टेशन आई सॉ हिम। अब हमने देखा कि मुश्किल से, इसको हम सेंटेंस को बना सकते हैं कि मुश्किल से वह स्टेशन पर पहुंच पाया ही था, मैंने उसे देखा। तो आंसर हो जाएगा हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन आई सॉ हिम। इस तरह से हम हार्डली के साथ व्हेन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इफ़ या फिर एज इफ डॉट डॉट वर्क की। दोस्तों इफ़ डॉट डॉट वर्क का प्रयोग हम लोग करते हैं काश के लिए। जैसे मैंने बोला काश में प्रधानमंत्री होता, तो आंसर हो जाएगा इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर। काश में एक डॉक्टर होता, इफ़ आई वर अ डॉक्टर। काश में तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, या फिर इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ यू। ऐसे हम लोग इफ़ वर्क का यूज करते हैं। लेकिन एज इफ डॉट डॉट वर्क का यूज कब करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला हुआ है तो ऐसे बोलता है जैसे कलेक्टर हो, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग एज इफ का यूज करते हैं। तो आंसर होगा ही स्पीक्स एज इफ ही वर कलेक्टर। तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे कि आप रानी लक्ष्मीबाई हो, तो आंसर हो जाएगा यू टॉक एज इफ यू वर रानी लक्ष्मीबाई। इस तरह से आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बोथ डॉट डॉट एंड की बात करें तो दोस्तों बोथ का मतलब होता है दोनों, और एंड का मतलब होता है और। तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि रवि इज़ अ सिंगर, राजू इज़ अ सिंगर। इसको बनाना है तो मैं बोलूँगा बोथ रवि एंड राजू आर सिंगर्स। इसको हमेशा आगे हम प्लूरल में ले जाते हैं, ये ध्यान रखना। और आपको ध्यान रखना है कि बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है। दो ऑल्दो की अगर हम बात करें तो दो ऑल्दो डॉट डॉट येट होता है। दोस्तों दो और ऑल्दो दोनों एक ही नाम है, किसी से भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अगर स्पेशली एग्जाम में आया तो वो अलग बात है। दो ऑल्दो दोनों का मतलब होता है हालांकि, और येट का मतलब होता है फिर भी। इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया ही इज़ पुअर ही हेल्प्स पीपल, तो इसमें अगर हम ऑल्दो से जोड़ें तो हालांकि वह गरीब है फिर भी वो लोगों की मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल्दो ही इज़ पुअर
येट ही हेल्प्स पीपल। तो इस तरह से हम लोग दो ऑल्दो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि दो ऑल्दो के साथ हमेशा येट या फिर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। लास्ट अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेस्ट डॉट 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 शुड की। दोस्तों लेस्ट डॉट डॉट शुड का प्रयोग किया जाता है कहीं ऐसा ना हो दिखाने के लिए। जब कभी हम लोग बोलते हैं कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ऐसे दिखाने के लिए हम लोग हमेशा लेस्ट डॉट डॉट शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू शुड फेल। तो इसमें ये है कि कहीं मतलब मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो आंसर बन जाएगा हमारा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आई थिंक आपको कंजक्शन समझ में आ गए होंगे। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।